भारत की और भारत की बात करें तो हम आपको ये बताते चलें कि जी कहा यह जा रहा है कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है 2027 तक। जी हाँ, बिल्कुल तकरीबन 2 से ढाई साल के बाद इसमें 2024 चल रहा है, 25, 26 और फिर 27। अभी तो वो मुश्किल वक्त से गुजारना भी मुश्किल हो गया क्योंकि आटा नहीं मिल रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। सर इनका कहना है कि आटा नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान को ख्वाब दिखाया जाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में जी जो खुशियां मनाई जा रही हैं वो आज इस बात की हैं कि आईएमएफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी, आईएमएफ के लोग या आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार है, पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए तैयार है। इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है इंडिया में, पाकिस्तान में रेलवे का क्या निजाम है, दुनिया देख रही है, आपको जरा ये भी तो बताएं। मैडम आपको पता है यहाँ पे रोटी बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें कहाँ से चलाएंगे? यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है चला सके, और इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाना तो बहुत दूर की बात है। इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी वाइज भी भारत जो है वो कहीं आगे है पाकिस्तान से, बल्कि इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे हमें भारत बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नमस्कार दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है जिसमें 2027 तक भारत की जीडीपी वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बन जाएगी। जिस प्रकार से भारत की जीडीपी ग्रो कर रही है ये आने वाले टाइम में हो सकता है, पर जो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनता है वो वहाँ की गाड़ी बेचकर अपना पेट भरता है। आप देखें पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। भारत की और भारत की बात करें तो हम आपको ये बताते चलें कि जी कहा यह जा रहा है कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है 2027 तक। जी हाँ, बिल्कुल तकरीबन 2 से ढाई साल के बाद इसमें 2024 चल रहा है, 25, 26 और फिर 27। जी हाँ, 2027 तक कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, यानी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे भारत जो है वो हमें दिखाई देगा। और यकीनन ये एक जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी खबर है, ख़ास तौर पे जितने भारतीय हैं उनके लिए भी, लेकिन बाकी दुनिया के लिए भी एक अच्छी खबर है कि एक और जो है देश जो है, एक और कंट्री जो है भारत या इंडिया जो है वो एक बहुत मज़बूत तरीके से आगे बढ़ रहा है और वो थर्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में जी जो खुशियां मनाई जा रही हैं वो आज इस बात की हैं कि आईएमएफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी, आईएमएफ के लोग या आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार है, पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए तैयार है, यानी कि कर्जा देने के लिए तैयार है। एक बार फिर हम आईएमएफ के दर पर हैं लोन लेने के लिए। ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं, एक है भारत जिसके साथ पहले पाकिस्तान हुआ करता था और उसके बाद 1947 के बाद हमने जी इस्लाम के नाम पर या रिलीजन के नाम पे हमने एक नई कंट्री बनाई और उसके बाद हम बना तो ली लेकिन हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। भारत दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो जो हमेशा से मुझे पसंद है और मैं डॉक्टर जयशंकर की बहुत बड़ी फैन हूँ, ये तो मैंने हमेशा ही कहा है। और अगर इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी वाइज भी भारत जो है वो कहीं आगे है पाकिस्तान से, बल्कि इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे हमें भारत बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2027 तक की का टाइम दिया गया है कि जी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो भारत बन जाएगा, यानी भारत वाले एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चीजें बना भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज से लोग आके पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या भारत के बाकी इलाके हो। आप देख सकते हैं कि बाकी एरियाज में भी कहीं ना कहीं से कभी गल्फ कंट्री के और कभी कहीं के लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सिक्योरिटी है, उनको उनको मालूम है कि अगर ये पैसा हम यहाँ लगाएंगे तो हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा और उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट भी होगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो हर बार यही कहता है, पहले जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, इमरान खान से पहले और उसके पहले भी जितनी बार नवाज शरीफ साहब आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमेशा यही कहा कि जी पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा। आप लोग कहेंगे कशकोल क्या होता है? जी हाँ, जिसमें भीख मांगते हैं उस बाउल को जो है वो कशकोल बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा, लेकिन हर बार तोड़ के उससे कहीं बड़ा कशकोल जो है वो बना लिया गया और एक बार फिर पाकिस्तान दर दर सिर्फ आईएमएफ की बात नहीं है, कभी चाइना और कभी सऊदी अरब और कभी वर्ल्ड बैंक, हर एक के आगे हम कटोरा लेके घूमते रहे। उसके बाद इंडियन मीडिया ने और कई लोगों ने हमें जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो कटोरा खान और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू किया, जिसपे हमें बहुत बुरा लगता था। मैं खुद भी टीवी शोज में जाती थी और मैं कहती थी नहीं नहीं ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को कटोरा खान मत कहा करेंगे। और बात है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए सबके सब जो है वो किसी ना किसी कंट्री या किसी ना किसी वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के सामने हमें कटोरा लेकर ही खड़े दिखाई दिए। लेकिन एक बार फिर अभी नई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने जा रही है, अभी पूरी तरह से कैबिनेट बनी भी नहीं है, कहा यही गया है कि जी कैबिनेट बन जाएगी, लेकिन हमें मालूम है कि किस तरह की आएगी। वही
70 से 80 लोग लाके शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब अपनी मर्जी के लोग लाएंगे, अपने जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग उनके हैं, जो पैसे वाले उनके साथ जिन्होंने इलेक्शंस लड़े हैं या जो उनको फंड करते हैं, उनको लाया जाएगा, उनको कोई ना कोई सीट दी जाएगी, हर कोई मिनिस्ट्री मांगेगा उसको वो दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का भी हमेशा से यही रिकॉर्ड रहा है। नवाज शरीफ भी कहते थे कि जी अपने पूरे खानदान को जो है पार्लियामेंट में पहुंचा दिया था उन्होंने, और अभी एक बार फिर हम वही कुछ होता हुआ देखेंगे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी। उसके बाद जी इनको बड़ी बड़ी गाड़ियां लौट की जाएंगी, फिर गाड़ियां खरीदी जाएंगी दोबारा, जो इमरान खान ने बेची थी। लेकिन इमरान खान ने गाड़ियां बेचकर, जब इमरान खान आए थे उन्होंने कहा नहीं मैं भैंसे बेच दूंगा, मैं गाड़ियां बेच दूंगा, जी हम बड़ी सादा जिंदगी गुजारेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को जी हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाया गया, ना ही कोई खास काम हुआ। इमरान खान ने जरूर भैंसे से बेची और उसके बाद गाड़ियां बेची, और वो गाड़ियां बेच के उससे कहीं ज्यादा तादाद में कहीं ज्यादा महंगी गाड़ियां दोबारा खरीद ली गई। हमारे इस वक्त भी जो कैबिनेट आने वाली है, जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जा रही है, बनाई जा रही है, उसका यही हाल है कि वो आएंगे और आने के बाद सबसे पहले जितने उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जितने भी करीबी लोग हैं, उन सबको जो है वो कह दिया जाएगा कि जी आइए और अपनी मर्जी की आप मिनिस्ट्री ले लीजिए। फिर जाहिर है जो छोटी पार्टी जिनके साथ आके मिलेंगी उनसे भी कहा जाएगा कि आइए आइए और बिल्कुल आपको जो मिनिस्ट्री चाहिए वो हम आपको देंगे, ताकि कुछ दिन के लिए सही, कुछ महीनों के लिए सही, 1-1.5-2 साल के लिए सही, लेकिन गवर्नमेंट चल सके। और इसी तरीके से खर्चे जो हैं वो आसमान को छूने लगेंगे। एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस का बाथरूम बनवा रहे होंगे, तो कभी सिटिंग एरिया को सही करवा रहे होंगे, और कभी कुछ तमाशे चल रहे होंगे। अभी तो वो मुश्किल वक्त से गुजारना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि आटा नहीं मिल रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। सर इनका कहना है कि आटा नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान को ख्वाब दिखाया जाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या इलेक्ट्रिक बसेस वहाँ पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पर, और एजुकेशन की अगर सूरत हाल देखें तो बहुत बेहतर हो गई है। मैं तो लाहौर का हूँ। लाहौर में हमें ये आपने जो पूछा है भाई को, इस बारे में हर चीज़ का जो है, हमारा तो यहाँ पे कारखाने भी जो हैं वो भी माशाल्लाह बहुत हाँ जी, तो कारोबार का सिलसिला भी जो है वो इतना नहीं है, तो ये होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। उधर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है इंडिया में, पाकिस्तान में रेलवे का क्या निजाम है, दुनिया देख रही है, आपको जरा ये भी तो बताएं। मैडम आपको पता है यहाँ पे रोटी बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें कहाँ से चलाएंगे? यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है चला सके, और इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाना तो बहुत दूर की बात है। सर तो पड़ोसी इतने तरक्की करके हमें क्या बीमारी है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? ये हमारे हुक्मरानों के पेट भरेंगे तो हम तक कोई चीज़ पहुँचेगी ना। हमारे हुक्मरानों के पेट भर नहीं रहे हैं, तो हम तो कश्मीर ले देंगे, बताएं कैसे? ये तो नामुमकिन है, मेरे पास जवाब ही नहीं है। जवाब ही नहीं। हाँ जी, नामुमकिन है। जी आपने इंडिया के कश्मीर की तरक्की देखी, सुनी है, सोशल मीडिया पे देखी है? क्या तरक्की किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। आपको लगता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता, वो ना कुछ कर पाएंगे ना उन्होंने किया है। नहीं, उधर तो हो रही है ना तरक्की, इंटरनेट पे देखिए कितने प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आ गए। सर हमें अपने कश्मीर में भी इसी तरह काम करना चाहिए ना। आप लोगों को चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि हम अपने मुल्क की बात करें। हमारे मुल्क में हम वो तो कर रहे हैं, वो तो हमसे बहुत आगे हैं। हाँ, ठीक है ना, हम पीछे हैं। हम अपनी बात करें, हम अपनी बात करेंगे। तो चेंज कैसे आएगा? बात तो यही हम भी तो कर रहे हैं। कैसे चेंज आएगा? ये लोग खड़े हैं सब, अभी आपने वोट देखे हैं, हाँ जी, जो हुआ है वो आपके सामने है। ठीक है, वो 8 फरवरी ने 25 करोड़ आवाम की उम्मीदें तोड़ी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो हारे उनको जितवा दिया, जो जीते उनको हरवा दिया है।